सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, सभी ध्यान पूर्वक सुने। हम बहुत प्रयास करके भी हमारे अंदर की जो कमियां हैं वो दूर नहीं कर पा रहे हैं। हमारे अंदर की बहुत सी कमियां हैं, जैसे नदी में कूड़ा करकट बहता रहता है और नदी को कहना नहीं पड़ता है कि आप सफाई करो। नदी अपने आप जो भी आसपास में कूड़ा करकट होता है वो सब अपने आप बहवा कर लेकर चली जाती हैं। जो धार होता है नदी का, वो धार में सारे कूड़ा करकट बह चले जाते हैं। तो कूड़ा करकट तो होते हैं, नदी के आसपास बहुत से गंदगी होती है, नदी में भी गंदगी होती है। कभी कभी नदी के ऊपर शैवाल जैसा परत जम जाता है पानी ठहर जाने से। तो चाह कर भी आसपास के जो कूड़ा करकट होता है, चाह कर भी वो तो नदी क्या करती है, एक लहर में ही सारे कूड़ा करकट को बहाकर और कुछ दूर ले जाकर बिक देती है। नदी को कहना नहीं पड़ता है कि आपके पास ये कूड़ा करकट है तो आप सफाई कर दो। नहीं, नदी अपना लहर से बहती रहती है। जहां वो लहर के वेग में वो सब आसपास के जो भी कूड़ा करकट है वो लहर के वेग में आया कि वो सब प्रवाह में बह जाता है। तो नदी अपना लहर से तो बह रही है, वो जहां उनके संबंध में आया, संपर्क में आया कि वो सब बह जाएगा। उसी तरह कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, सारा का सारा सफाई हो जाएगा। ऐसे ही हमारे अंदर, हम लोगों के अंदर बहुत सी कमियां हैं। जैसे नदी के पास पड़ा हुआ कूड़ा करकट इंतजार करता है लहर का, कब लहर आए और ले जाए, वैसे ही हमारे अंदर कूड़ा करकट बहता रहता है। हम चाह कर भी उसको, तो क्या करना है, लहर का इंतजार करो। लहर का इंतजार, कृपा की लहर, एक कृपा की लहर आएगी और सारे को बहवा के ऐसे ही लेके चली जाएगी। कृपा की लहर का इंतजार, बस उतना इंतजार तो होना चाहिए। जैसे कूड़ा करकट आसपास में कई महीनों से, कई दिनों से पड़ा होता है, सड़ता रहता है, वो सड़ता रहता भी है, उसमें फतिंगे पड़ जाते हैं। पर नदी के वेग में आते ही वहां का सारा करकट सफाई, और वो कूड़ा करकट भी जब नदी के प्रवाह में आता है तो वो सब अलग अलग होके, और जो उसमें फतिंगे होते हैं सबको बहवा देता है। कूड़ा करकट भी सफाई हो जाता है, वो जो कूड़ा करकट होता है वो भी पवित्र हो जाता है। अगर कोई भी देखना नदी में बह रहा है पत्ता, तो वो पत्ता को उठा के देखना बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि वो सब सफाई हो गया होगा। और वही नदी के पास में पड़ा हुआ, उसमें कीड़े फतिंगे मकोड़े सब होंगे, और नदी के लहर में आते ही वो सब के सब अच्छा हो जाता है। ऐसे ही भगवान की कृपा के लहर का इंतजार, अब कब तक इंतजार करना है, कब कृपा की लहर आएगी, कब बहवाएगी। तो जैसे नदी अपना प्रवाह में बह रही है, बस हमें उसके नजदीक बने रहना है। कहाँ? नजदीक। जहां नदी का लहर थोड़ा भी अपना अवस्था से इधर आया वो सब बहवा के लेके चला जाएगा। तो हमें क्या करना है, नजदीक बने रहना है, नदी के पास वहां बने रहना है। बस हमें ये नहीं देख रहा है कूड़ा है करकट है ये है वो है, बने रहना है।
इंतजार करना है कब एक लहर आए और उड़ा के लेके चला जाए। तो ऐसे ही कृपा की लहर का इंतजार आएगी, पता भी नहीं चलेगा कब उड़ा के लेके चली गई, सारे हमारे अंदर के मल विकार गंदगी को बहा देगी एक ही लहर में। भले देखो पास में पड़ा हुआ कूड़ा करकट सर रहा होता है, उसे भी लगता है कि इतना समय हो गया अब तो हमारा कुछ नहीं हो सकता है, पर इंतजार करो, वो कूड़ा करकट भी एक लहर के प्रताप में आएगा। वो एक लहर कब आएगी अब ये तो कहा नहीं जा सकता, पर अगर उस लहर के नजदीक बने रहोगे तो वो पक्का लहर आएगी। नजदीक बने हैं, नदी के किनारे पर बने हैं, तो इंतजार तो करना पड़ेगा, वो लहर जरूर आएगी। जैसे समुद्र का लहर देखते हैं, आता है जाता है, आता है जाता है, और कुछ दूर पर होते हैं व्यक्ति तो उनको लगता है कि नदी का समुद्र का लहर बस अपने अवस्था में, पर कौन सा लहर उत्पत्ति लेके आए और के पास उन सबको हो सकता है उनको बहवा कर लेके चला जाए। तो उनको क्या लगता है, जो समुद्र के कुछ दूर पर सब बैठे होते हैं, लगता है नदी का लहर ऐसे आता है जाता है, जो समुद्र का लहर आता है जाता है, हम तुम देख रहे हैं। ऐसे ही देखना है, जब समुद्र अपने उफान लहर से चलेगा, वो कौन सा लहर वो अपना बेग लेकर चलेगा, और उस लहर का जब प्रवाह चलेगा तो समझ लो कि उसमें कुछ नहीं बचेगा। बस वो लहर कौन सा होगा यही हमें देखना है, कौन सा वो लहर उत्पन्न होगा, कौन सा वो प्रवाह आएगा और एकदम बहा के लेके चला जाएगा। हमारे अंदर के सारे संबंध जो हम संसार में फंसे हुए हैं, संबंध नहीं छूट रहा है, अंदर के काम क्रोध लोभ मोह नहीं छूट रहा है, बने रहो नदी के पास, समुद्र के पास बने रहो। नजदीक बने रहोगे तो पक्का बह जाओगे, सारे अंदर के मल विकार बह जाएंगे, कूड़ा करकट सारा बह जाएगा। इंतजार करना पड़ेगा, धैर्य धैर्य और पास में बने रहना है। बस क्या बने रहना है, जैसे बैठकर लोग देखते हैं नदी का लहर, वैसे देखते रहना है। देखने का अर्थ क्या है, नदी क्या है, नदी सत्संग महापुरुषों का संग। नदी समुद्र क्या है, सत्संग महापुरुषों का संग। बस यहां बने रहना है, यहां बने रहना है, दूरी नहीं होना है। दूरी होंगे तो पता नहीं वो लहर आएगी और उस लहर का क्षेत्र कितने दूर तक होगा ये भी नहीं कहा जा सकता। नजदीक बन रहेंगे तो पक्का है कि लहर तो आएगी, इसमें हम भी बहेंगे क्योंकि हम भाई नजदीक हैं, हम बने हैं। अब दूर होंगे तो हमें तो विश्वास नहीं है कि आप दूर हो, भलो अपना बेग से जाए और थोड़ा और ज्यादा बेग से जाए तो हो सकता है कि आपके नजदीक जाए जहां दूर हो, पर यह बहुत कम होगा। पर पास में बने रहोगे तो निश्चित है कि लहर आएगी तो जरूर, और आने से पहले पहले आपको बहाएगी क्योंकि आप बने हो नजदीक। तो ऐसे ही बने रहना है सत्संग और महापुरुषों की वाणी पर, सत्संग और महापुरुषों की वाणी पर बने रहना है। पकड़ पकड़ के भी नहीं रहना है, बैठे रहो, बैठे रहना है। वो आएगा लहर और सब लेके चला जाएगा। सारे संबंध हमारे जो भी हम नहीं छोड़ रहे, गंदी आदत नहीं छोड़ रहे, गंदे संगत नहीं छोड़ पा रहे, अंदर के काम करो, सारे बने रहो, ऐसे ही बने रहो, सारा सफाई हो जाएगा। एक मिनट में सारा सफाई, एक मिनट में सारा सफाई, पवित्र। तो बस हमें बने रहना है और वो लहर का इंतजार। अब कहोगे कितना समय हो गया, कितने समय तक इंतजार करें, वो लहर आ रहा है जा रहा है, वो आ रहा है फिर अपने कुछ समय आके, और हमारे पास तो आ नहीं रहा, वो वहीं से वो लौट जा रहा है। बने रहो। अब ये कहोगे कि वो लहर आए तो आएगा, बने रहो।
और एक पलक इधर झपकेगा, वो लहर आएगा, सारा पोत के लेके चला जाएगा। जब तक तुम देख रहे हो पता नहीं लहर आया नहीं, पर एक नज़र विमुख किए और कहीं वही लहर चल दिया होगा। जब हमारा नज़र हटा लहर से और दूसरे जगह नज़र पड़ा, तो पता नहीं जो लहर चला कहीं वही लहर वो लहर ना हो। जब तक हम देखते रहेंगे तब तक पता नहीं वो लहर आ रहा है कि नहीं, पर कहीं हमारा नज़र इधर हुआ और वो लहर का इंतजार था और लहर उसी समय आ गया, तो हम देख भी नहीं पाएंगे, वो बहावा के लेके चला जाएगा। हाँ, तो बस हमें क्या करना है? बने रहना है, बने रहना है। आप बने रहोगे, इधर उधर करते रहो, मन भागते रहे, कोई बात नहीं, मन तो भागेगा, भागने दो। कहाँ तक भागता है ये? मन को भागने दो, बस बने रहो वहाँ नदी के लहर तक बने रहो। मन को भागने दो, छीटने दो इसको, कहाँ छिटाता है ये? तुम बने रहो, देखना एक बैग इसका ऐसा लहर उत्पन्न होगा कि सारा मन का ये इधर उधर भाग रहा है ना, पकड़ के एकदम सारा घसीट के, और उस समय के बाद फिर नहीं कहोगे कि अब नहीं, आ गया, कृपा आ गई, बाबा के ले गई। बने रहो, सत्संग महापुरुषों की वाणी पर बने रहो। देखो धीरे धीरे सारा बह जाएगा, कूड़ा करकट सारे बह जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। चिंता मत करो, चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है, बने रहना है आनंद से, मौज से। कैसे बने रहना है? मौज से। भले गंदगी है, हम पापी है, हम कुछ भी है, मन इधर उधर भाग रहा है, मन हमारा बस में नहीं है, भले नहीं है, जाओ भाग। कहाँ भागेगा? कहाँ भागेगा? तुम बने रहो। मान लो कि बस है, बस के सीट में चाहे बस में अंदर ढूलते रहो, अब बस चल रही है। अब तुम कहो कि हम नहीं, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, बस तो चल रही है। अब तुम इधर उधर करते रहोगे तो ये थोड़ी है कि बस तुमको, बस अपने वेग से जा रही है और वो उसका स्टॉपेज जहाँ होगा वहीं तुम्हें उतारेगी। अगर उतरना भी है तो स्टॉपेज पर उतारेगी। अब इधर उधर भागोगे चलती बस में और कहोगे कि यहाँ आया, ये आया, यहाँ उतरना है, कहेगा कि ये पागल है, बैठ जा चुपचाप, सीट धके बैठ। बस में भाग रहा है, बस तो अपने आप वेग से चल रही है, तुझे जहाँ उतरना है बस वहाँ का पता ध्यान रखना। हाँ, इतना ध्यान तो जरूर होना चाहिए कहाँ उतरना है, तो वहाँ तक हमें इंतजार करके रखना है। वो अपने आप स्टॉपेज आएगा और तो बस ऐसे बने रहना है, भगवान की कृपा को बाट जोते रहो। भागो मत, ट्रेन में बस में से कूदो मत, कूदा मत करो। कूदने वाला थक जाएगा, हार के बैठना पड़ेगा। कूदने वाला थक जाएगा और हार के बैठना पड़ेगा, तो हार के बैठना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है? बस में भागो मत, बैठ जाओ चुपचाप। कंडक्टर अपने आवाज देगा, यहाँ आ गया भाई, यहाँ का वासी जो है उतर जाओ, तो तुम सोए रहो सीट पकड़ के। हाँ, कंडक्टर का आवाज़ सुनते रहना, कब कंडक्टर आवाज़ देता है, बस इतना सुनना। अपने आप कंडक्टर कहेगा ये स्टॉपेज आ गया, जिनको जिनको उतरना है उतर जाओ, तो हमारा स्टॉपेज अगर होगा तो हम उतर जाएंगे। तो हमारा स्टॉपेज जब तक नहीं आता है, बने रहो, अपने आप सारे बहवा के लेके चला जाएगा। मन के गंदगी, मन के विकार, मन के सारे कूड़ा करकट, हमारे अशुभ जो हमारे दुख देने वाले ऐसे कर्म हैं, संस्कार हैं, या कोई भी व्यक्ति है, चिंता मत करो, वो सब धीरे धीरे साइड हो जाएंगे, सब धीरे धीरे साइड हो जाएंगे।
ये चिंता नहीं करना है। आपको ये नहीं देखना है कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये मन ऐसा है, नहीं, वो धीरे धीरे कृपा की लहर साइड कर देगी। आपको केवल पकड़ के बैठना है। सीट जैसे पकड़ के बैठे हो वैसे नाम को पकड़ के बैठे रहो। वह सीट को पकड़ के बैठना है वहाँ, और यहाँ नाम को पकड़ के बैठे रहो। वही सीट है, नाम पकड़ लो, सीट पर बैठ जाओ। तो बस बैठे रहो। बैठे रहने से सब हो जाएगा। मन को भागने दो, मन को जाने दो। देखो कहाँ भाग रहा है, भागने दो। मन को भागने दो। हम तो बैठे हैं कहाँ? सीट पकड़ के। कौन सा? नाम का। हाँ, कौन सा सीट पकड़ के? नाम का सीट पकड़े हैं। भाई कितना टिकट है? टिकट का तो अभी पता नहीं है, पर पकड़ के बैठे हैं। हमको पता नहीं है कितना का टिकट है। आप बताओ कितना का टिकट है। हमें क्या पता है कि कितना का टिकट है? हम तो पकड़ के बैठे हैं। आप आओ बताओ कितना टिकट है। तो ऐसे पकड़ के बैठे रहो, नाम को पकड़ के बैठे रहो। नाम बानी ये पकड़ के बैठे रहो, सारा काम हो जाएगा। क्या करना है? नाम और बानी को, नाम और सत्संग को लेकर बैठ जाओ। बैठ जाओ, वो बहवा देगी अपने आप, पक्का बहवा देगी। चिंता ना करो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलता है अगले सत्संग में।